नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं लाइटेस्ट नोन फॉर्म ऑफ यूरेनियम के बारे में। हाल ही में खबर यह आई है कि साइंटिस्ट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी हैव क्रिएटेड यूरेनियम्स लाइटेस्ट आइसोटोप। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे कैसे उन्होंने डिस्कवरी की, क्या है यूरेनियम, क्या होता है आइसोटोप और क्या है महत्व इस पर्टिकुलर रिसर्च का। तो थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन रहेगा और फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, राइट। यहां पे मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो एग्जाम में अपीयर हो सकती है एज अ स्टेटमेंट और डायरेक्टली एज अ क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टे ट्यून्ड विथ मी, आई एम योर फ्रेंड राहुल सायगांवकर। You can follow me on the IDs that are given here. If you want the PDF of this presentation, you can subscribe to my Telegram channel with the same name, Rahul Sai 222. Already more than 13,000 subscribers are there on this channel. Apart from that, if you are preparing for UPSC Civil Services examination, we have a very good news for you. You can prepare from home safely. Just go through the SMART course. We have a lot of curated content which includes both prelims as well as mains. Just visit studyiq.com or download our app from Google Play Store to know more about these things. चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं और देखते हैं खबर क्या है। देखिए, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है एक नया टाइप ऑफ यूरेनियम। और जब भी हम लोग यूरेनियम की बात करते हैं आपका दिमाग सीधे चला जाएगा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर, राइट। तो यहां पे हम लोग उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन ये जो न्यू फाउंड यूरेनियम है यह है यूरेनियम 214। अब ये एक आइसोटोप है और अब तक का यूरेनियम का सबसे लाइटेस्ट आइसोटोप है, राइट। जो नेक्स्ट पॉसिबल आइसोटोप ढूंढा है यूरेनियम 215 भी ढूंढा है, उससे पहले यूरेनियम 216 के ऊपर भी रिसर्च हो चुकी है। लेकिन अभी फिजिसिस्ट हैव क्रिएटेड एन एक्सट्रीमली रेयर काइंड ऑफ यूरेनियम जहां से हम लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है रिगार्डिंग द फंडामेंटल फिजिकल कॉन्सेप्ट्स। उस सबसे पहले जानते हैं यूरेनियम के बारे में। देखिए, जब भी हम लोग यूरेनियम की बात करते हैं तो यूरेनियम 238 जो मेजॉरिटेरियनली हमारे अर्थ में मिलता है, सबसे स्टेबल एलिमेंट भी है ये। और यूरेनियम के मल्टीपल आइसोटोप्स है। देखिए, यूरेनियम 238 स्टेबल है और यूरेनियम 235 की हम लोग जब भी बात करते हैं दिस इज द वन विच इज यूज्ड इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अब क्यों? क्योंकि यूरेनियम 235 है फिजाइल। अब आपको यह जानना है कि यूरेनियम का एटॉमिक नंबर तो है 92, लेकिन उसका एटॉमिक वेट बदलता रहता है। दैट इज वाई इट हैज मेनी आइसोटोप्स। अब आइसोटोप का मतलब क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट में जहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, यानी कि 92 इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बदलता है। अगर हम लोग किसी भी एक एटम का स्ट्रक्चर देखें तो आपको मिलेगा न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में आपको क्या मिलेगा? न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और आपको मिलेंगे न्यूट्रॉन्स। अब इन दोनों को मिलाकर आपको मिलेगा एटॉमिक वेट। अब इसके इर्द गिर्द दी इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। दिस इज द बेसिक मॉडल ऑफ एन एटम, राइट। अब यूरेनियम के दो मेजर आइसोटोप्स, यूरेनियम 238 स्टेबल है, यूरेनियम 235। और आपको याद रखना है यूरेनियम 235 इज फिजाइल। यूरेनियम 234 भी मिलता है, यूरेनियम 235 इज मोस्ट फिजाइल। अब इसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज किया जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि यूरेनियम 238 यूजलेस है। देखिए, यूरेनियम 238 को हम लोग अगर एक्सपेरिमेंट करें, दूसरे एलिमेंट्स के साथ बम्बार्ड करें, तो यू कैन इवेंचुअली गेट प्लूटोनियम 239, राइट। प्लूटोनियम 239 की हम लोग फाइंड कर सकते हैं। प्लूटोनियम इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर एलिमेंट ही है वो, राइट। अब ये तो हो गया आइसोटोप की बातें। इन दोनों मेन आइसोटोप्स के अलावा कौन से और आइसोटोप्स है जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए? देखिए, अगर हम लोग बात करें, रिसर्चर्स ने पहले भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जहां पे उनको डिफरेंट यूरेनियम के आइसोटोप्स मिले। पहले यूरेनियम 216 मिला है, 218 भी मिला है, जहां पे उनको भी क्वाइट अनस्टेबल उन्होंने फाइंड किया। और सरप्राइजिंग चीज है यूरेनियम 218 विच हैज बीन फाउंड अनस्टेबल, क्योंकि उनकी हाफ लाइफ बताई गई है 2.25 मिलीसेकंड्स एंड 0.65 मिलीसेकंड्स रेस्पेक्टिवली, राइट। अभी जो यूरेनियम फाइंड किया है उसकी जो एटॉमिक वेट है सबसे कम है 214, यानी कि दिस इज यूरेनियम 92, द सेम एटॉमिक नंबर, बट इट हैज 214 प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। यानी कि अगर इसमें हम न्यूट्रॉन्स की बात करें 122 न्यूट्रॉन्स है, सबसे कम न्यूट्रॉन्स अभी तक इस पर्टिकुलर एलिमेंट में मिले हैं और इसको डिस्कवर किया, यानी कि कुछ एक्सपेरिमेंट से इसको बनाया है। हम लोग इस हाफ लाइफ के बारे में थोड़ी देर में
पढ़ेंगे क्योंकि हमें इंपॉर्टेंस के बारे में जानना है इस पर्टिकुलर रिसर्च की, तो थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन कैसे बनाया, किसने बनाया, ये सब जानना बहुत जरूरी है। देखिए, साइंटिस्ट है चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस की, उन्होंने प्रोड्यूस किया है यूरेनियम 214 जो नया आइसोटोप है। काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्या किया है, इलेक्ट्रॉन बीम को एक्सेलरेट किया है, उस इलेक्ट्रॉन बीम को उन्होंने टारगेट किया है टंगस्टन के ऊपर, राइट। तो टंगस्टन के ऊपर उसको टारगेट किया और इस बीम के साथ उन्होंने आर्गॉन और कैल्शियम एटम्स को भी बम्बार्ड किया ताकि वो फ्यूज हो। और ये कहा गया साइंटिस्ट द्वारा कि दिस वाज अ वेरी वेरी कंबरसम प्रोसेस, यानी कि बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम 240 हैज बीन वेरी वेरी हार्ड, वेरी वेरी डिफिकल्ट। अब इसको समझने के लिए आप देखिए कि 10 to the power of 18 इलेक्ट्रॉन बीम पार्टिकल्स बम्बार्ड की गई थी, इसको डिलीवर किया गया था ताकि कोलाइड करे टंगस्टन के साथ और इलेक्ट्रॉन बीम के साथ आर्गॉन कैल्शियम भी बम्बार्ड किया गया था। फाइनली इतनी सारी यानी कि 10 to the power of 18 बीम पार्टिकल्स को बम्बार्ड करने के बाद केवल दो यूरेनियम 214 की जो एलिमेंट है उसको सेपरेट किया गया, मैग्नेटिक सेपरेटर से उनको सेपरेट करके उनके ऊपर बहुत ही जल्दी स्टडी की गई क्योंकि इसकी भी हाफ लाइफ बहुत ही कम है। अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने इस पर्टिकुलर एक आइसोटोप को बनाया, क्या इस आइसोटोप का कोई यूज है? देखिए, अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल यूरेनियम 214 अभी तक का लाइटेस्ट यूरेनियम का आइसोटोप है। ये खुद ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, लेकिन ज्यादा स्टेबल नहीं है यूरेनियम 214। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इंपॉर्टेंस की बात करें इस पर्टिकुलर डिस्कवरी की, देखिए यूरेनियम 214 की जो हाफ लाइफ है केवल हाफ मिली सेकेंड बताई गई, 0.52 मिली सेकेंड्स में ये डीके हो गया, इसकी हाफ लाइफ आ गई और डीके होकर दूसरा एलिमेंट बन गया। अब नॉर्मली क्या होता है, देखिए यूरेनियम अगर हम लोग 235 की बात करें वो भी काफी रेडियो एक्टिव है, जल्दी डीके हो जाता है और थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है, हम जानते ही। और अगर हम लोग यूरेनियम 238 की बात करें जो काफी स्टेबल है, उसकी अगर हाफ लाइफ की बात करें, उसकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा है, अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स, ऑलमोस्ट क्लोजर टू द एज ऑफ अर्थ। लेकिन इस डिस्कवरी का महत्व क्या है? इस डिस्कवरी से हमें यह जानना जरूरी है कि जो मैजिक नंबर होता है, मैजिक नंबर एक फिजिक्स में कॉन्सेप्ट है, न्यूक्लियर फिजिक्स में कॉन्सेप्ट है, जहां पे नंबर ऑफ न्यूक्लियन जो होते हैं, इधर प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन, किसी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, तो प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो उसका नंबर होता है ताकि स्टेबल एटम, स्टेबल एलिमेंट क्रिएट हो, राइट। तो एटॉमिक न्यूक्लियर विद अ मैजिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और मैजिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कंसिडर्ड एज मच स्टेबल। और अगर हम लोग बात करें यहां पे 122 इसमें न्यूट्रॉन्स है जो वेरी क्लोज टू 126 है। ऑलरेडी यूरेनियम 218 बना था, लेकिन अभी यहां पे यूरेनियम 214 मिला और आपने देखा कि इसकी हाफ लाइफ यूरेनियम 218 से भी कम है, यूरेनियम 216 से भी कम है, विच इज अ वेरी वेरी स्ट्रेंज फिनोमेनन। अब इसके अलावा फ्रॉम अ फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू ये डिस्कवरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां से हम लोग स्टडी कर सकते हैं अल्फा पार्टिकल या फिर जो हम लोग कहते हैं अल्फा डीके, उसके बारे में। ये काफी वियर्ड फिनोमेना है, अभी तक साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी से काफी ज्यादा इसके ऊपर अभी भी सवाल है। अल्फा डीके को अभी तक फिजिसिस्ट समझ ही रहे हैं। अब अल्फा डीके कहां पे होता है? जहां पे भी आपको एटॉमिक वेट 106 से ज्यादा मिलेगा वहां पे अल्फा डीके होता है, राइट। अब अल्फा डीके क्या होता है? जो भी पेरेंट एलिमेंट है यानी कि बड़ा जो एलिमेंट है एक्स, वो एक डॉटर एलिमेंट बदल जाता है, यानी कि छोटा एलिमेंट बन जाएगा। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि अगर समझ लीजिए यूरेनियम है तो यूरेनियम से आपको बन जाएगा थोरियम और एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल होता क्या है? हीलियम पार्टिकल, अगेन विच बेसिकली हैज 4 न्यूक्लियॉन्स यानी कि 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स, तो हीलियम एटम इज रिलीज, दैट इज द अल्फा पार्टिकल। तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि अल्फा डीके या फिर अल्फा एमिशन क्या होता है। अब जैसे ही हम लोगों ने अल्फा डीके, अल्फा एमिशन के बारे में जाना, तो हम लोग को जानने की जरूरत है बीटा के बारे में भी। बीटा डीके, बीटा पॉजिटिव बीटा डीके और पॉजिटिव बीटा एमिशन, नेगेटिव बीटा एमिशन के बारे में। तो इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करके मुझे बताइए कि व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फा डीके एंड बीटा डीके। अब इन शॉर्ट अगर मुझे आपको बताना है, जब भी अल्फा डीके होता है तो अल्फा डीके से साइंटिस्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को समझने की कोशिश करते हैं और बीटा जो डीके होता है उससे वीक न्यूक्लियर फोर्स को समझने की कोशिश करते हैं। और ये क्या है? ये है हमारी फिजिक्स की फंडामेंटल फोर्सेस। कितनी है फिजिक्स में फंडामेंटल फोर्सेस? 4 फोर्सेस हम लोग बताते हैं। तो इसके ऊपर यूपीएससी में बहुत बार सवाल भी आ चुके हैं। What are the 4 fundamental forces?
strong nuclear forces, the weak nuclear forces, gravitational force, and then there is electromagnetic force. 4 बेसिक फंडामेंटल फिजिक्स की फोर्सेस है जिसके ऊपर स्टडी की जाती है, और यहां पे इस पर्टिकुलर डिस्कवरी की इंपॉर्टेंस है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को समझने में ये मदद करे। और अभी तक क्या जान पाए हमारे साइंटिस्ट? अभी तक जान पाए हैं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस पर्टिकुलर यूरेनियम 214 से डीके हुआ है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन काफी स्ट्रांगली इंटरेक्ट कर चुके हैं। बिफोर जो भी आइसोटोप्स मिले हैं उनसे भी काफी ज्यादा स्ट्रांग इंटरेक्शन था यूरेनियम 214 का। तो स्टिल इट इज अ ह्यूज मिस्ट्री फॉर द साइंटिस्ट, बट नॉनदलेस साइंटिस्ट आर नाउ क्लोजर टू अंडरस्टैंडिंग और रिवीलिंग दीज सीक्रेट अबाउट दी फंडामेंटल फिजिकल फोर्सेस। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्कवरी। अगर इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी तो हम आपको जल्द से लाते रहेंगे स्टडी आई के ऊपर, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक टॉपिक जहां पे लाइटेस्ट यूरेनियम का आइसोटोप अभी डिस्कवर किया गया है। तो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कुछ टॉपिक्स आपके लिए बहुत जरूरी बन जाते हैं। क्या होता है एक आइसोटोप, क्या होता है अल्फा डीके, क्या होता है बीटा डीके। बीटा डीके में अगर मैं आपको उदाहरण दूं, देखिए एक बीटा डीके में you see that either a neutron is converted to a proton or a proton is converted to a neutron. तो this is basically बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव इंटरेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, कार्बन 6 जो एटम है, अगर समझ लीजिए बीटा नेगेटिव डीके होगी तो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाएगा, तो दिस कन्वर्ट्स टू नाइट्रोजन। अब यहां पे जैसे ही नाइट्रोजन बना, यानी कि एक न्यूट्रॉन अगर बदल गया तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। आपने इस टर्म को सुना होगा। तो प्लीज फोकस ऑन दीज थिंग्स फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिए क्योंकि इसके ऊपर सवाल आ सकते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन है, बट डू फोकस ऑन व्हाट आर द आइसोटोप्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ alpha decay, what is the meaning of beta decay, and what are the particles that are released from these decays. That is it right now from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.